नादिमर्ग नरसंहार शोपियां के नजदीक जो है 24 कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या जो है वो आतंकियों ने की थी। इसी नादिमर्ग के नरसंहार को लेकर दोबारा से मुकदमा खुला है, जिसके आदेश दिए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने। इससे पहले भी 2011 में शोपियां की ही ट्रायल कोर्ट में मामला चला था। उस समय भी जज ने जो है वो ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन उस समय भी सरकार ने हाई कोर्ट में 2011 में ही इस मामले को दोबारा खोलने के लिए कहा था और ये बात सामने रखी थी कोर्ट के कि जिस समय ये मुकदमा चल रहा था उस समय विटनेसेस सामने आने से डर रहे थे, कोर्ट के सामने पेश होने से डर रहे थे, क्योंकि उस समय माहौल ही वैसा था। अभी जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, उसने ऑर्डर किया है कि इस मुकदमे को दोबारा खोला जाए, जिसमें मार्च 23, 2003 को 24 कश्मीरी पंडित की हत्या जो है वो आतंकियों ने की थी। इसमें ये बताया गया कि रिवीजन पिटीशन सरकार के द्वारा फाइल की गई, जिसमें एक बेंच जस्टिस विनोद चैटर्जी कॉल का है, जिन्होंने ये कहा है कि विटनेसेस की एग्जामिनेशन की जाए, उनकी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अगर हो सकती है रिकॉर्ड की जाए, या फिर अगर उनकी स्टेटमेंट जो है वीडियो के नहीं अगर फिजिकल प्रेजेंस के साथ रिकॉर्ड की जा सकती है तो उसके लिए भी कहा गया है। ये कहा एक वेल सेटल्ड लीगल पोजीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ले डाउन की गई है, और इससे ऐसा लगता है कि इससे पहले वाली एप्लीकेशन को जो डिसमिस किया गया था वो इररिलेवेंट कंसिडरेशंस पर डिसमिस किया गया था, ऐसा कोर्ट का कहना है। और साथ ही में ये कहा कि जो मटीरियल और रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं इस केस के, जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें ओवरलुक किया गया था इससे पहले। जो रिविजन पिटीशन है उसे अलाउ किया जाता है, और 9 फरवरी 2011 को जो शोपियां की ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसे सेट असाइड किया जाता है। एप्लीकेशन जो है इशुएंस ऑफ कमीशन के लिए विटनेसेस की एग्जामिनेशन को लेकर उसे भी अलाउ कर दिया गया। एप्लीकेशन जो इशुएंस ऑफ कमीशन की एप्लीकेशन है उसका मतलब ये है कि जब विटनेसेस की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा या प्रोसीडिंग्स के दौरान जो विटनेसेस को बुलाया जाएगा उसमें अगर समय भी लगता है तो समय लगे, उसमें अगर कोई खर्चा भी आता है तो वो खर्चा भी जो है तो सरकार को बेयर करना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि जो नादिमर्ग का नरसंहार है इस मामले में प्रॉपरली ये मुकदमा चले और जो भी मुलजिम है उनके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो लिया जाए। इसके साथ साथ में कोर्ट ने ये कहा कि नेसेसरी मेजर सारे लिए जाएंगे जिससे जो विटनेसेस हैं उनकी एग्जामिनेशन हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो वो की जाए, लेकिन एक्सपीडिशियस प्रोसीडिंग्स जो है इस मामले में होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हो सके, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सके और केस आगे बढ़ सके। ये कहा गया विटनेसेस जिस समय पहले ये कोर्ट चल रहा था, ट्रायल कोर्ट में ये मामला जिस समय चल रहा था, उस समय जो घाटी से कश्मीरी पंडित थे या जो विटनेसेस थे वो माइग्रेट कर चुके थे। वो कोर्ट के सामने पेश इसलिए नहीं हुए, ये कोर्ट के सामने व्यू रखा गया क्योंकि थ्रेट परसेप्शन थी, डर का माहौल था। उन्हें डर इस बात का था कि हम शोपियां में वापस जाएंगे, अपनी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड करवाएंगे तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है। इस डर के चलते जो है वो कई सारे विटनेसेस कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए जिस समय 2011 में ये मुकदमा चला था। ये कहा गया कि अगस्त 25 भी इस साल की, तब भी हाई कोर्ट के सामने जो है ये मामला पेश किया गया था। 21 दिसंबर 2011 का ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट के सामने जब रिकॉल किया गया तो उस समय 9 फरवरी 2011 के ही ऑर्डर को जो है वो अपहेल्ड किया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने जो है वो पिटीशन दायर की और उस पिटीशन को अब कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि ये मुकदमा दोबारा से खुलेगा, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, नई जजमेंट जो है वो इस मामले में आ सकती है। ये कहा गया कि इसमें फ्रेश ट्रायल होगा और साथ ही में ये पिटीशन जो अर्लियर पिटीशन डिसमिस हो गई थी, अब जो उससे पहले जो कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था उसे भी सेट असाइड कर दिया गया है। इस मामले में आपको ये बता दें कि ऑलरेडी पुलिस ने एक चालान जो है वो दायर किया था 7 अक्यूज लोगों के खिलाफ कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा में FIR नंबर 24 2003 में आर्म्स एक्ट और पुलिस एक्ट की कुछ सेक्शंस है उनके तहत, और उसके बाद ये मामला जो है वो प्रिंसिपल सेशन जज शोपियां के पास ट्रांसफर कर दिया गया था जब वो कोर्ट बनी थी। 2003 का ये जो नादिमर्ग का नरसंहार था, इसमें 24 कश्मीरी पंडित की हत्या की गई थी। बताया गया था लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी थे
जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यूनिफॉर्म है वो वेशभूषा धारण करके आए और उन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडित्स के ऊपर हमला किया और 24 कश्मीरी पंडित्स की जान ले ली। इस मामले में 2011 में ऑलरेडी जो जजमेंट आ चुकी थी, अब उसे सेट असाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी है कि अब इस मामले को दोबारा से खोला जाएगा, ये मुकदमा दोबारा से चलेगा, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। देखना ये होगा कि जब आगे आगे मुकदमा चलता है तो क्या कुछ निकल कर आता है।